दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ब्लॉग्स विद सुल्तान। तो मैं आ चुका हूं इस समय मुंबई के कैफ़े जेमिनी में। पीछे बैग वैग देखकर आपको लग ही गया होगा। तो आज मेरा इंटरव्यू था। तो कैफ़े जेमिनी फ्रांस की एक बड़ी आईटी कंपनी है, जिसकी इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी ऑफिस हैं, काफ़ी अच्छी आईटी जॉब मिलती है। तो आज मेरा यहाँ पर इंटरव्यू था। उसके अलावा ये देखिए, विजिटर पास बनता है। जो बड़ी एमएनसी कंपनीज होती है उनकी बात ही अलग होती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, सच्चाई। तो दोस्तों, ऑफिस में दो तरह का वर्क होता है। एक तो आईटी सेक्टर वाला वर्क होता है, दूसरा वर्क होता है कॉन्ट्रैक्ट टू हायर, जिसमें बड़ी कंपनियां किसी थर्ड पार्टी से काम उठाती हैं, बंदे बल्क में हायर करती हैं। तो जब भी आपको ऑफर आए तो ये चीज़ देख लीजिए, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क वाला वर्क है उसमें 3 महीने या 6 महीने तक वर्क होता है। अगर आप उनको पसंद आएंगे तो परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन परमानेंट होने के चांसेस कम होते हैं। तो अगर आप कंपनी में जाते हैं तो सबसे पहले टेल मी अबाउट योरसेल्फ तैयार कर लीजिए। तो ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं, आप जो हैं जैसे हैं एकदम सही सही बात बताइए। अपना नाम बताइए, कहाँ से एजुकेशन लिया, आपके अंदर क्वालिटी क्या है। डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाइए। मुझे तो यूट्यूब करते करते बहुत अच्छा माशाल्लाह कॉन्फिडेंस आ गया है। तो ज़्यादातर हायरिंग जो होती है रिक्रूटर पोस्ट के लिए होती है यहाँ पर, जिसमें बल्क में बंदे हायर करने होते हैं, वो भी आईटी फील्ड के। तो कैपजेमिनी एक वन ऑफ द लीडिंग आईटी फर्म है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। फ्रांस से निकलकर कई देशों तक पहुंच चुकी है। उसके अलावा मुंबई में जॉब फाइंड करना थोड़ा टफ है। थोड़ा टफ क्या है, मतलब इतने ज़्यादा लड़के हैं जॉब के लिए कि पूछिए मत। तो एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस, दूसरी ऑफिस से तीसरी ऑफिस आपको इंटरव्यू देने जाना पड़ सकता है। तो जब एचआर के पास इंटरव्यू देने जाइए तो आप लोग बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में रहिए। सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, उसके बाद आपका नॉलेज देखा जाता है। तो जितना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा उतना ज़्यादा आपके अंदर फ़ायदा होगा। उसके बाद जो बेसिक जानकारियाँ हैं, आपने कहाँ से पढ़ाई की है, आप में औरों से क्या अलग है, ये चीज़ें बताइए। अगर एचआर कहता है कि बैठिए दूसरा राउंड होगा तो समझ लीजिए जॉब लगने वाली है। अगर एचआर ये कहते हैं कि कॉल किया जाएगा या मेल होगा तो उसमें 90% चांसेस, 90 क्या 95% चांसेस होते हैं आप रिजेक्टेड हो चुके हैं, कहीं दूसरी जगह ट्राई कर लीजिए। वो लोग खुलकर नहीं कहते हैं। कुछ एचआर जो बढ़िया होते हैं खुलकर बता देंगे आपकी वीकनेस क्या है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे ये बोला जाता है कि आपको कॉल किया जाएगा, और कॉल आते ही रह जाती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट भी करते रहिए। पूरा वीडियो देखिए। तो यहाँ का जो अंदर का देखिए इंट्रेंस है कितना बेहतरीन है। उसके अलावा ग्रीनरी का काफ़ी ध्यान रखा गया। तो एम्प्लॉय का पूरा यहाँ पर ख्याल रखा जाता है। एमएनसी कंपनी की खासियत यही होती है। अगर आप लोग यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो आप यहाँ आकर चिल आउट कर सकते हैं। तो उसके अलावा पीछे का लुक देख सकते हैं, कितना बेहतरीन तरीके का यहाँ से लुक है। तो यहाँ पर चिल आउट करने के लिए आप आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ऑफिस से, तो ऑफिस तो ऐसे भी एमएनसीज़ काफ़ी बड़ी बनाई जाती है। आप लोग खुद ही देख सकते हैं कितनी बेहतरीन मुंबई की कैपेजेमिनी की ऑफिस बनाई गई। उसके अलावा बैठने के लिए स्पेसेस काफ़ी अच्छे अच्छे बनाए गए हैं। तो ओवरऑल का व्यू देखिए कितना शानदार, कितना एक नंबर आ रहा है। तो कैपेजेमिनी का जो टूर है वो काफ़ी अलग तरीके का है। बिल्कुल अंदर का माहौल ही एकदम अलग है। तो बड़ी कंपनियों की खासियत होती है, लेकिन हिंदुस्तान में कुत्ते ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। देखिए कई सारे आवारा कुत्ते अंदर भी घुसे हुए हैं। तो कुत्तों को कहीं रोका नहीं जा सकता है, कुत्ते कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ का एम्पैथी थिएटर इसे कहा जाता है। तो ये बिल्कुल अलग तरीके का है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं बहुत। उसके अलावा ये देखिए यहाँ पर जो यहाँ का गार्डन एरिया कह सकते हैं, बैठने की सीटिंग व्यवस्था कितनी बेहतरीन तरीके की दी गई है। तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा बनाया गया है, यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। तो व्यू इतना अच्छा आता है कि पूछिए मत। उसके अलावा अच्छी है। उसके अलावा कंपनी देखकर ही आपको काफ़ी बढ़िया लगेगा कि कंपनी तो अच्छी है। उसके अलावा ये बाहर का जो आउटर का लुक है ये भी एक नंबर यहाँ का दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से बाहर का आउटर लुक देखिए, कितने सारे सोलर्स लगे हुए हैं। तो बाहर का जो आउटर लुक है। उसके अलावा दोस्तों, अगर कॉर्पोरेट में नौकरी करना है तो दो चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एक, अगर आप आईटी सेक्टर से हैं तो कोडिंग एक नंबर आपकी होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम एमबीए से हैं तो कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश तो हिंदुस्तान में जानते हैं हिंदी तो मातृभाषा है, लेकिन इंग्लिश का काफ़ी बड़ा रोल है। तो इंग्लिश का रोल काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इंग्लिश आपको ठीक ठाक आनी चाहिए। उतना ज़रूरी नहीं कि एकदम अंग्रेज़ की तरह बोलें, लेकिन इंग्लिश आनी चाहिए। मार्केटिंग वाले बंदे को तो टारगेट अचीव करना। उसके अलावा एचआर वाले में ज़्यादातर खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ ली जाती हैं, लड़के भी आते हैं। फाइनेंस का रोल अलग है। तो कैपेजेमिनी में ज़्यादातर आईटी वाले मेरे को अंदर मिले, जो कि आईटी सेक्टर से। मैंने भी बीटेक कर रखा है। स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा है,
एक एक नौकरी के लिए हज़ार हज़ार बंदे अगर आ रहे हैं एक समय पे, सुबह की शिफ्ट में 1000 बंदे, शाम की शिफ्ट में 1000 बंदे, तो आप जान सकते हैं हिंदुस्तान में नौकरियों के लिए कितनी मारामारी है, बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा है। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन अगर आपको अंदर टैलेंट है या आप उन लोगों से ज़्यादा स्किल हैं, तो एमएनसी कंपनियों की एक अच्छाई है, वो टैलेंट को पैसा देती हैं। अगर काबिलियत है तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाकर भी आपको पे कर सकती हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने के लिए है, जानने के लिए है, बताने के लिए है। तो अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स करिए, मैं एक्सपर्ट से सलाह लेकर या जो मुझे आता रहेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि शुरुआती जॉब लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, 2-3 साल तो रगड़ देते हो। सबसे बड़ी मुसीबत तो जॉब पाने में है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रगल है कि पूछिए मत। और लड़के कैसे ये सहते हैं, लड़के लड़कियां कैसे सहते हैं, उन्हीं वही जानते हैं जिसको जॉब नहीं मिलता है। जब तक इतना ताना खाते हैं घर का, परिवार का, अगर शादी हुई तो बीवी का। तो जॉब लाइफ आसान नहीं है, काफ़ी टफ है। उसके अलावा ज़िंदगी भी आसान नहीं है, काफ़ी टफ है। तुम कहाँ, तो आप लोग किस कंपनी में नौकरी करते हैं, आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, ये भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, मुझे इंतज़ार रहेगा।